वैसे हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुका है, चाहे बोलना है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का क्लास हम लोग क्या स्टार्ट करेगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव। हाँ, डेरिवेटिव्स बोलो, डेरिवेटिव्स बोलो, जो बोलना बोलो यार, तुम्हारा सर चॉइस एक है। रिक्वेस्ट कर किसी का सकता है 12 बस की छोटा सा? 80 भैया 90 मेरा की आवाज नहीं आ रहा क्या आपको? आ रहा है, इसलिए तो बोल रहा था। सर एक रिक्वेस्ट कर सकता छोटा सा? हाँ हाँ हाँ, तो रिक्वेस्ट ही करता, हमेशा बोलो। हाँ मतलब मेरा रिक्वेस्ट ही था कि थोड़ा ज्यादा देर मत पढ़ा, थोड़ा जल्दी छोड़ देना। ये तो रोज ही होता तुम्हारा रिक्वेस्ट। अरे क्यों फालतू आज हुआ फर्स्ट कर रहे टाइम किया है। ए टाइम के आज बाद फर्स्ट टाइम क्लास हो किया रहा है। है, ज्यादा देर आज फर्स्ट करेगा टाइम किया क्लास। है। सर संडे को हमको 9 से 3 बजे तो वहाँ पे बिठा के रखा था, नॉन स्टॉप विदाउट ब्रेक पढ़ाई की है वहाँ पे, और आज भी मेरा 1 घंटा जितना क्लास एक्स्ट्रा हो गया। अब हमको ब्रेक चाहिए सर, प्लीज थोड़ा छोड़ तो देना क्या जल्दी, करेगा बताओ। अच्छा, थोड़ा जल्दी फिजिक्स छोड़ फिजिक्स देना। ये तो कोई सब, बात नहीं अच्छा होता। सुनो, फिजिक्स तो सबका है, तो सबको मालूम है हाँ एस मतलब केमिस्ट्री डिस्प्लेसमेंट। भी है। हाँ, सबको मालूम है एस मतलब डिस्प्लेसमेंट हाँ और टी मतलब हाँ हाँ। टाइम। तो हम डायरेक्टली इसी से स्टार्ट करते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद द फॉर्मूला एस इक्वल टू टी स्क्वायर विद टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इस इक्वेशन से चेंज हो रहा है। मीनिंग समझ रहा है ना। तो अगर हम टेबल बनाने जाएगा इसका, अभी लिखना नहीं है, खाली देखो, लिखने के बाद फिर तुम लोग खुद डिसाइड करना तुम लोग को कौन सा पोर्शन लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है। हम इंटीजर वैल्यूज लेगा सिर्फ, हाँ, एस टी, एस टी एट एस, सॉरी एट टी, अच्छा पहले टाइम ले लेते हैं, पहले टी फिर एस। एट टी इक्वल टू जीरो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। भैया हाँ, भैया आप जो लिख रहे हो वो दिख नहीं व्हाइट रहा। बोर्ड। आप कुछ लिख रहे हैं क्या? तो हमको दिखाई नहीं दे अब रहा। दिख रहा है। आई एम टेकिंग द इक्वेशन एस इक्वल टू टी स्क्वायर वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट, टी इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट और कार, ठीक है। तो एट टी इक्वल टू जीरो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। जीरो। एट टी इक्वल टू वन डिस्प्लेसमेंट विल बी वन। वन। एट टी इक्वल टू टू डिस्प्लेसमेंट विल बी फोर। फोर। 3 में 9, 4 में 16, वगैरह वगैरह वगैरह। और आई गेस इसका ग्राफ सबको पता होना चाहिए, बता सकेगा, ऑलरेडी हम लोग किया है। हाउ डज द ग्राफ लुक लाइक्स, वी बताओ। ऊपर शेप, की तरफ से जाएगा। वी शेप, वी शेप। अच्छा, टाइम एक्स एक्सिस में लिया, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में। हम लोग को मालूम है टाइम कैन भैया नॉट बी जब नेगेटिव, पूरा ग्राफ तो ये अगर बनाएगा हमेशा तो वी फर्स्ट शेप क्वाड्रेंट या। में होगा, कोई डाउट। वी आर ऑलवेज डीलिंग विद फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। सेकंड थिंग, क्या इसका फॉर्मेट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं है, हाँ तो इसका ग्राफ नहीं बताया था ऐसा दिखता है। हाँ। सो इतना क्या सोचने का, वी शेप वी शेप। हम तो बोले ही ना ऊपर की तरफ। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा दिखता है। चलो हम साइड में बना दिए, चाहे पॉइंट कहीं भी हो, ठीक है। अब मेरा एम है इस इक्वेशन से हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो तुम देखो, हम एवरेज वेलोसिटी निकालेगा बिटवीन द टाइम 0 and 3, गुड आउट। फॉर्मूला सबको मालूम है, हम बस बेसिक से समझा रहा ताकि तुम लोग को पता चले लिमिट क्या है। तो सपोज बिटवीन टाइम t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, हम ऐसे लिखेगा, हाँ, v 0 3 मतलब 0 और 3 का बीच, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब टाइम 0 और टाइम 3 सेकंड का बीच में ऑब्वियसली कितना डिस्प्लेसमेंट है, 9, 0 से 3 सेकंड्स के बीच में 9। बाय टाइम कितना है 3 सेकंड्स। मान लो ये मीटर में है, ये 3 सेकंड्स में, तो ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 3 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड्स, ठीक है। पर हम लोग मालूम है एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, किसी को फॉर्मूला मालूम है। अगर t1 और t2 दो टाइम है, वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1, टी क्या ये टू मालूम है। प्लस। अरे हाँ ये तो वो है ना वाई वाला, हाँ, मतलब वाई जो एक्सिस ग्राफ बाई का एक्स एक्सिस इक्वेशन आता है। ग्राफ हाँ से जो निकालता है। हाँ ये हाँ। एक्सप्लेन करने का जरूरत है, नहीं नहीं नहीं। आदित्य व्योम है तो बोलना, हम बताएगा। हेलो, वही ना tan θ = y2 - वो y1 बात का कहानी, बेसिक x2 चीज है। ये है, बेसिक चीज ये है। चलो हम हाँ नॉर्मली बताता है, चलो नंबर लाइन से बताता है। मान लो 0 1 2 3 4 5, ये टाइम दर्शा रहा नंबर लाइन, ठीक है। हम तुमको बोल रहा है कि
इसमें 5 मीटर गया पहला 1 सेकंड, इसमें 7 गया, इसमें 3 मीटर गया, इसमें 10 मीटर गया, ठीक है। ओके, तो अब इससे बात है, ये टोटल कितना गया फटाफट बताओ। 25 25 मीटर। 25 अब हम बोलेगा कि 2 सेकंड से 4 सेकंड का बीच निकालो, तो तुम अगर देखिएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसमें 13 13 है। पर मान लो अगर तुमको ऐसा पता नहीं होता, ऐसा पता होता, चलो ये तो पता नहीं है, अब बताओ कैसे निकालेगा। 25 माइनस 25 माइनस वही 12। 12, क्योंकि ये हमको मालूम है 12 है। तो हम्म, मतलब क्या कर रहा है तुम, अगर 2 और 4 का बीच का टोटल डिस्प्लेसमेंट देख रहा है, तुम क्या करेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल हाँ। फाइनल 4 में है तो उसको हम लोग S2 नाम देता है, इनिशियल को S1 नाम देता है। सेम केस टाइम के लिए भी होगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। कोई डाउट, क्योंकि फॉर्मूला हमको नहीं मालूम है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस आएगा ना, बिकॉज उस टाइम पीरियड का बीच का हम्म, डिस्प्लेसमेंट आएगा। कोई डाउट फॉर्मूला में। नहीं अब यहाँ पे हम लोग लिया नहीं बिकॉज यहाँ पे इनिशियल 0 है, तो फर्क नहीं पड़ता 9 माइनस 0 हो या 3 माइनस 0 हो, ठीक है। सेम चीज अब हम निकालना चाहता है बिटवीन V13, 13 मतलब बिटवीन टाइम 1 एंड टाइम 3 सेकेंड। कोई डाउट, अब नहीं बताओ तो क्या होगा, वैसा बात है हम ऐसे लिखेगा 9 माइनस S3 माइनस S1, S3 मतलब डिस्प्लेसमेंट एट टाइम 3, S1 मतलब डिस्प्लेसमेंट एट टाइम 1। कोई डाउट। 1 भैया हाँ एक क्वेश्चन था, पूछो डेफिनेटली। मतलब बहुत वाहियात सा क्वेश्चन है, फिर भी क्वेश्चन कोई तो बात नहीं क्वेश्चन ही है पूछो मेरा। मान लो लिखा हुआ है V135, नहीं नहीं, अब तीन हम लोग जब भी देखेगा बिटवीन 2 का बीच में देखेगा, 3 का बीच में कैसे देखेगा। नहीं मान लीजिए 13 और 5 के बीच में है, 13 और 5, V13 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में है मान लीजिए, हाँ तो 135 लिखेगा। ऑब्वियसली ये तब 135 नहीं लिखेगा, तब कुछ और नाम देगा, क्योंकि 135 कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना। हाँ तो वही, तब क्या नाम देगा, मतलब कुछ अगर भी दे दो 3 जो में आ तुमको गया। सुविधा होता है, या एवरेज वेलोसिटी लिख देना, या सिंपली वी दे देना, ठीक अच्छा है। यहाँ हम दिया हाँ ताकि हम डिनोट कर सके 2 डिजिट में। जब तुम 135 में जाएगा, ऑब्वियस सा बात है, क्या वो सिंबल मुश्किल क्रिएट करेगा या नहीं करेगा। करेगा। तो हम क्यों यूज करें, सिंबल क्या होता है जो मेरा काम आसान करे ना कि मुश्किल। विदाउट नहीं यहाँ पे मेरा काम आसान कर रहा है, अब हमको बार बार T1 और T3 लिखना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जब हम V13 लिखा मतलब तुम समझ गया क्या है, बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो सिंबल का काम है काम आसान करना ना कि मुश्किल करना। तो जब वो मुश्किल हो रहा है हम लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं करेगा, तो हम लोग कुछ और देख लेगा, एक पैटर्न फॉलो कर लेगा। ये एक पैटर्न ही तो फॉलो कर रहा है नाम देने में, कुछ ना कुछ देख लेगा जब आएगा वैसा, ठीक है। फिलहाल हम 10 सेकेंड का ऊपर जाने वाला ही नहीं है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट। मान लो तुम ऐसा कर सकता है, अगर तुम देना चाहता तुम ये कर देना 135, बट 13 के ऊपर बार दे देना, तो बार समझा देगा जब वो 2 डिजिट नंबर है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम समझ गया, कोई डाउट। नहीं अब तो क्लियर हो जाता है 13 और 5, क्योंकि तुम बार देके अपने आप को समझा दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो वो एक आइडिया निकाल सकता है तुम सिंबल देने के लिए। तो सिंबल देना इस तुम्हारा चॉइस, बस ऐसा सिंबल दो जो काम आसान बनाए। तो जैसे हम बार दिया मेरा काम आसान हो गया। कोई डाउट। बस वही है सिंबल का, और कोई मुसीबत मत लाओ। तो बस अब डायरेक्टली जाता है S3 कितना है 9 मीटर, माइनस S1 मतलब 1 डिवाइडेड बाय कितना है सेकंड्स, कितना है 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, कितना आएगा बताओ तो फटाफट। आई थिंक 4 मीटर पर सेकेंड है ना, ठीक है। अब V23 जाता है, बताओ कितना होगा, फॉर्मूला नहीं लिखेगा सीधा बताओ। V 23 मतलब 9 2 माइनस 4 3 अरे 5 बाई 5 3 माइनस 2, 5 होगा ना, 5 बाई 1 इक्वल टू 5 5 मीटर। तुम देख सकता है। ऑब्वियस सा बात है, ये जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, हाँ या ना। बढ़ रहा है। मतलब पहला 1 सेकंड में 1 मीटर था, नेक्स्ट 1 सेकंड में देखो 1 से 4 यानी कि 3 मीटर का फर्क आया, फिर 2 से 3 1 सेकंड का बीच में 4 से 9 गया मतलब 5 मीटर का फर्क आया। मतलब 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, 5 मीटर हर 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है। और
यानी कि हर एक सेकंड में ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड ज्यादा होना पड़ेगा ना। और तुम देख सकते हो, देखो स्पीड बढ़ते जा रहा है, एवरेज हाँ स्पीड। हाँ पहला 3 सेकंड का एवरेज स्पीड 3 मीटर था, फिर 2 सेकंड का एवरेज स्पीड 4 मीटर हुआ, और फिर फाइनली v23 का बीच का स्पीड, एवरेज स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट? क्योंकि ग्राफ इंक्रीजिंग है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है, तो कम टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। आई होप फिजिक्स का स्टूडेंट हो गए तुम लोग, ये समझ रहा है। तो इस चीज को मैथमेटिकली क्या ही समझाएगा, मैथमेटिकली यही है। क्लियर है? बट मेरा एम क्या है, हम 3 सेकंड का और क्लोज जाना चाहता है। तुम लोग हम स्टार्ट 0 से किया 3 सेकंड तक पहुंचने के लिए, 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, हम 3 सेकंड का और क्लोज जाना चाहता है, और सिंबल के लिए हम वही इस्तेमाल करेगा बार का, v 2.9 बार 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या है टू इसका मतलब? 9999 वो हो रहा है अरे बट नहीं, अरे अभी तो समझाया था, बार 2.99 यहाँ पे वो रेकरिंग वाला नहीं है। 2.9 अलग है और 3 अलग है, 2.9 और 3 2.9 के बीच। सेकंड और 3 सेकंड का बीच दिख रहा है, ये समझा रहा है। अभी वही तो बताया था हम। चलो सिंबल ही चेंज करता है, कब से नहीं सुनी रिस्क ही नहीं वही, लेना। इसे हटाओ ना। बिटवीन 2.9 सेकंड एंड t इक्वल टू 3 सेकंड, कोई प्रॉब्लम? टू स्ट्रीट है। हाँ अब इसको नहीं तब सिंपली हम क्या नाम देगा, v। आदित्य फोन क्यों कर रहा है? आदित्य ग्रुप में नहीं है क्या? नहीं, लीव हो गया। एक सेकंड पॉज करता हूं। सबका वॉइस आ रहा है? वॉइस आ रहा है? आ रहे बिटवीन हैं। 2.9 एंड 3 सेकंड, चलो इसको हम एक बार v नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना, 9। 2.9 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पता है कैसे, हमको फॉर्मूला पता है, s इक्वल टू t स्क्वायर। तो 2.9 में क्या होगा, s इक्वल टू 8.14 2.9 आएगा होल क्या? स्क्वायर, कितना आएगा बताओ? 8.14 मेरा तो है। 8.14। श्योर? श्योर नहीं है हम, अरे फिर करके आप बताओ ना, बोलेगा। ऑब्वियसली। हम तो ऐसे ही इनटू, हाँ 8.14। ठीक है, कैलकुलेटर में देख लियो। 8.14 नहीं, 8.41 है। हाँ 8.41, तो ऑब्वियसली बात है वही तो बोल रहा है। 9.441 होता है, 14 बोलो तो। और टाइम क्या होगा, 3 माइनस 2.9, कोई प्रॉब्लम? नहीं, करके देखो तो कितना आता है आंसर। 0.59 बाई 0.1, बताओ कितना आता है। 5.9 आएगा क्या? 0.059। 5.9। अरे बाप रे, इतना जीरो क्यों आया? 0.059। अच्छा, जी तो आएगा ना। हाँ हाँ, वही वही तो 5.9 आएगा। तो 5 0.05। हट कैसे? ओ हाँ, 5. 5.9 हाँ है, हाँ क्या हाँ। कर रहे अब तुम देख सकते हैं हो? एवरेज वेलोसिटी और इंक्रीज हो गया, तुम जितना 2 के तो क्लोज आया, तुम जितना 2 के क्लोज आया, एवरेज वेलोसिटी और इंक्रीज हुआ, आया ना? हुआ। अब एक चीज सोचो, हाँ भैया। हम 2.9 का और 3 का क्लोज ले जाता है, तो और बढ़ेगा, आया ना? ले जा सकता है 2.99999, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है। और जहां तक मेरा अंदाजा है, एग्जैक्टली एट टाइम इक्वल टू 3 सेकंड, क्या लगता है क्या आएगा आंसर, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी? क्या लगता है तुमको? क्या बोले? एग्जैक्टली एट टाइम इक्वल टू 3 सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड आएगा ना। क्यों? टाइम इक्वल टू 3 सेकंड बोला ना आप। एग्जैक्टली एट 3 टाइम इक्वल टू 3 सेकंड, हम नहीं बोला हाँ बिटवीन तो 0 एंड 3। 3। अच्छा। 3 मतलब आएगा। एक्चुअली जब टाइम इक्वल टू 3 सेकंड हुआ होगा, उस मोमेंट में स्पीड क्या रहा होगा, वेलोसिटी, आई मीन नॉट स्पीड। इंस्टेंटेनियस तो स्पीड ना। उसको बोलता है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस सॉरी। वेलोसिटी। मतलब एग्जैक्टली एट वेलोसिटी दैट मोमेंट क्या रहा होगा स्पीड, 9। वेलोसिटी। 9। क्यों? 2t होगा भाई, तो 2 into 3 होगा, 6 होगा ना।
वो नहीं तुमको डिराइवेटिव का कॉन्सेप्ट पता है इसलिए तुम बोल रहा है, हम डिराइवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करने हाँ नहीं दिया है। नहीं यहाँ तुम ऑब्जर्व नहीं, करो, ये 9 जब v 9 5 बोला ना, तो वही जितना हम ट्री बोल को रहे हैं। क्लोज किया, क्या 5.9 पहुंचा? हाँ तो 5.9 अगर और क्लोज जाना चाहेगा स्पीड, ऑब्वियसली राउंड ऑफ होके कितना आएगा? 6 ही तो 6। आएगा, क्योंकि जब 2.9 में 2.9 और 3 सेकंड का बीच में 5.9 है, तो 2.9 बार लेगा, ऑब्वियस सा बात है ये 5.9 बार ही बनने वाला है। बहुत क्लोज आते तो जाएगा यानी कि उसमें। 6 सेकंड ही तो बनेगा, 6 मीटर पर सेकंड ही तो बनेगा। तो हम ये बोलना चाहता है, हम्म, तो जितना हम टाइम को 3 सेकंड का क्लोज लेते गया। भैया, हाँ जैसे मान लो आप वहां पे जो ग्राफ लिया था, हाँ उसके हिसाब से अगर आप देखें 3 सेकंड पे क्या स्पीड था, हाँ, तब तो 9 आएगा स्पीड। क्यों 9 आएगा? 9 तो डिस्प्लेसमेंट है 3 सेकंड में। ओ हाँ, डिस्प्लेसमेंट है 9 डिवाइडेड बाय 3, हाँ 3 ही आएगा, वो ठीक तो है। एवरेज निकाल दिया तुम, बिकॉज तुम तो जीरो से ले रहा है। जब तुम डिवाइडेड बाय टाइम कर रहा है 3 सेकंड, मतलब क्या तुम स्टार्टिंग से नहीं ले रहे क्या? ओ हाँ हम एग्जैक्टली एट 3 सेकेंड्स हाँ, बोल रहा है। हम उस मोमेंट में, मान लो अभी 11 बज रहा है, हाँ, हम गाड़ी स्टार्ट किया और 12 बजे तक, 12 बज गया, तो 1 घंटा हो गया। तुम 1 घंटा में वेलोसिटी निकालना, और एग्जैक्टली अभी 12 बज रहा है और मेरा कार का मीटर में देखो कितना स्पीड है, फर्क है या नहीं? वही। हम स्कूटी चला रहा है, हम देखा 12 बज रहा है और मेरा स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है, तो वो इंस्टेंटेनियस हुआ क्योंकि 12 बजे उतना स्पीड है। 40 मीटर पर सेकंड। हाँ, हाँ समझ रहे ना क्या बोल रहे हैं हम? हाँ जब हम स्कूटी चला रहा है, टाइम देखा हम 12 बज गया और मेरा बाइक का स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है, तो वो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उस मोमेंट में मेरा बाइक का एक्चुअल वेलोसिटी क्या है? ठीक है, हम एवरेज नहीं पूछ रहे थे जब से हम चलाया अब से अब तक कितना रहा होगा, नहीं, एग्जैक्टली उस मोमेंट में क्या रहा है, उसको बोलता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये फिजिक्स में मिला ही होगा तुम लोग को। मतलब स्पीडोमीटर में जो वैल्यू दिखा रहा है, हाँ, सीधा बात। एग्जैक्ट वैल्यू जो दिखा रहा है। और ये हम लोग कैसे निकाला? हम लोग ट्री के क्लोज जाके, इसी को बोलता है लिमिटिंग प्रोसेस, जहाँ पे हम बहुत ट्री के क्लोज जा रहा है। लिमिट का मतलब ही हुआ कि तुमको उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के क्लोज में जाना, समझ रहा है? वही लिमिट का मतलब मेन एम है। क्लियर? समझ गया ना, ये चीज समझा ना? तो एग्जैक्टली एट टाइम इक्वल 3 सेकंड, ये 6 मीटर पर सेकंड होगा। इसमें कोई डाउट? किसी को भी डाउट? आवाज नहीं आ रहा किसी का, कोई कुछ बोल रहा है? अनुष्का? नो सर, कोई डाउट नहीं है। अनुष्का हाँ ठीक है ना? किसी को ये हाँ उतारना है या हाँ। हो जाएगा? बिकॉज हमको नहीं लगता उतारने में कुछ है इसमें। तुम लोग का चॉइस है, बताओ। समझ गया, वैसे तो दरकार तो है नहीं समझने के लिए मेरी। है सिर्फ। हाँ वैसे भी क्या समझ लो, तो बेसिक ही था, तो पता ही नहीं, था। सेम चीज लिया हुआ है, बस बुक में इक्वेशन अलग कर दिया। देखो, बुक में s इक्वल टू 4.9 t² लिया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आजा। लिया है, ठीक है ना? पर हम जो समझाना चाहता था वो समझा। हाँ सर, समझ गया पक्का? एकदम। अब देखो और अच्छी से पास खा देखना गए। कोई, हम वही सेम ग्राफ बना रहे हैं, ये चाहे तो बना लेना, s इक्वल टू t²। स्क्रीन स्क्रीन। सर साथ ही साथ में बनाना है क्या ये? पहले समझ लो ना। अच्छा ठीक है। तो पहले हम क्या देख रहा था? पहले इस पीरियड में स्पीड देख, अच्छा ये तो सबको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? वेलोसिटी देता है। बताइए ना, ये तो 9 में भी पढ़ा था, अभी फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, कोई डाउट? ठीक है ना? ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सर। अब कहने का मतलब क्या, तुम देखना अच्छे से। पहले हम 0 से 3 तक गया, सेकंड स्टेज में हम कहाँ से गया? 1 से 3 तक। थर्ड स्टेज में कहाँ से गया? 2 से 3 तक गया। ये तो इंटीजर वैल्यूज लिया, पर ऐसा हम लोग एवरी पॉइंट के लिए कर सकते हैं। एंड फाइनली हम लोग कहाँ से गया? मान लो
कलर ही नहीं बचा। ये वो पॉइंट है जो 2.9 है, कोई प्रॉब्लम? और इस बीच की आप कोई प्रॉब्लम? तो जितना ज्यादा क्लोज जाएगा वो 2.9 बार ट्री के साथ मर्ज होते जाएगा और वो एक सिंगल पॉइंट बनेगा, है ना? और सिंगल पॉइंट यानी कि ट्री में हम एक टेंजेंट बना सकता है डेफिनेटली, है ना? बना सकता है, है ना? हाँ सर। ये टेंजेंट ही हम लोग को वो देता है स्लोप, ये टेंजेंट ही हम लोग को स्लोप देता है, यानी कि वेलोसिटी देता है। और लिमिट यहाँ पे क्या हुआ? एस एक्स अप्रोचेस 3। व्हाट इज एक्स? एक्स इज बिटवीन 0 to 3। हम पहले 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 2.1 लिया, 2.2 लिया, ऐसे जा जाके 2.9 लिया, एंड फाइनली 2.9 बार लिया। मतलब क्या कर रहा है ये जो एक्स है, ये किसको अप्रोच कर रहा है? 3 को अप्रोच कर रहा है। कोई डाउट? समझ गया? एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? 3 को। इसी को बोलता है लिमिट, लिमिटिंग प्रोसेस। कोई डाउट? तो यहाँ पे एक्स अप्रोच कर रहा है 3 को। कैसे कर ये रहा है? पहले नेटवर्क 0 का लिया, एक बार वापस बोल दिया, जब मैं लीव हो गया फिर था। से बोल रहा है देखो, एक्स 3 को अप्रोच कर रहा है। कैसे? पहले 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, 2.1 लिया, 2.2 लिया, 2.9 लिया, 2.9 बार लिया। तो यहाँ पे द वैल्यूज ऑफ एक्स आर जो भी 3 के आसपास है, ताकि 3 तक पहुंचे। तो मैं एक्स का वैल्यू 3.1 भी ले सकता रहा, 3.01 भी ले सकता रहा, वो भी 3 के क्लोज आ रहा है। कोई डाउट? as x approaches 3। क्लियर है? ठीक है। हाँ सर। एक सेकंड ना। तो यहाँ से हम ये पॉइंट बोल सकता है, हम बोली रहे ऑरेंज कलर वाला क्या टेंजेंट है। सो देयरफॉर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है मेरा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t equal to 3 सेकेंड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप का कॉन्सेप्ट सबको मालूम है ना? है ना? स्लोप का कॉन्सेप्ट सबको मालूम है? हाँ सर। तो ये ग्राफ उतार लो। चलो आगे बढ़ता है। अच्छा बस 1 मिनट हम पानी अरे पानी भी क्या रही तुम आओ फटाफट। तो ये जो हम लोग निकाला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला, ये थोड़ा फिजिक्स रिलेटेड बता दिया। इस ये डिराइवेटिव का कॉन्सेप्ट है जो हम बताया, बाद में पता चलेगा स्लोप और डिराइवेटिव जुड़ा हुआ है। पर एग्जैक्टली अब लिमिट कैसे यूज होगा वो हम बताते हैं। देखो लिमिट कैसे यूज होगा हम बताते हैं। वीडियो सर ऑन कर लियो, रिकॉर्डिंग ऑफ है ना? ऑन कर लिया। आ गया सर। अब देखो सेम लेना, मैं ऐसे टी स्क्वायर। मान लो तुमको ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है और तुमको बोला है, ये स्क्रीन दिख नहीं रहा वैसे। किसी को नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन? आपका आवाज भी नहीं आ रहा। हेलो हेलो, मैं डेटा खत्म अब कर आवाज आ रहा है पर स्क्रीन नहीं दिख रहा। वो दोनों आ रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा है हाँ हाँ जो लेटेस्ट दिख रहा है। मतलब मेरे को दिख रहा है और इंस्टेंटेनियस दूसरा तुमको, वेलोसिटी एट 3 slope of the दूसरा तुमको tangent। दिख रहा है? आप शेयर क्या करके रखा है एनसीईआरटी ने आपका राइटिंग वाला? सिंस मेरा डेटा खत्म हो चुका है, वाईफाई तो है नहीं घर पे,
स्वाद क्लास खत्म, क्लास कैंसिल, बाय बेटा।